नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज की जो क्लास है उसमें हम लेकर आए हैं रस संप्रदाय, या जो भी काव्य शास्त्र में रस हैं हम उनको पढ़ेंगे। जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं हम उन रसों को पढ़ेंगे। क्लास को शुरू करें इससे पहले हम आपको बता दें, जो भी कैंडिडेट को ये क्लास पहली बार मिल रही है तो या तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की आने वाली क्लासों को देखने के लिए। साथ ही जब आप क्लास देखते हैं तो क्लास को देखने से पहले लाइक कर दिया कीजिए, और इसके बाद जो भी आपको उचित कमेंट लगता है आप उचित कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले की क्लासों में हम काव्य शास्त्र को पढ़ते हुए आ रहे थे। काव्य की परिभाषाएं, काव्य शास्त्र क्या है, हिंदी के आचार्यों की परिभाषाएं, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण और आपकी काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इससे पहले हम रस संप्रदाय में बढ़ें, हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी की तरफ से एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में हम आपको दे रहे हैं 50 टेस्ट पेपर, वो भी 750 रुपये में। टेस्ट पेपर की जो श्रृंखला है वो एकदम नवीन है, ऐसा टेस्ट पेपर आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। और जो टेस्ट पेपर अभी तक हो चुके हैं वो आपको एक साथ दे दिए जाते हैं यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। और समस्या का समाधान के लिए बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि हमें व्याख्यायित चाहिए। देखिए, पूरा व्याख्यायित हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है, सोल्व पेपर नहीं चला रखा है, ठीक है। यदि आपको कहीं पे कोई डाउट रहता है, किसी प्रश्न को आपको समझना है, उसके 3 विकल्पों को समझना है, तो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको ऐड कर देते हैं, वहाँ पे आप अपनी समस्या डाल सकते हैं। जैसे ही आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज प्रेषित करेंगे, जो भी क्वेश्चन है या उसका जो भी आंसर की आपको व्याख्या चाहिए वो आपको मिल जाती है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या बैच से संबंधित, नेट जेआरएफ के बैच से संबंधित भी यदि कोई जानकारी चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, या क्लास के अंतिम में हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा देंगे, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए, बात कर रहे हैं आज हम रस की। अब रस संप्रदाय में, काव्यशास्त्र में रस संप्रदाय है। संप्रदाय तो जाहिर सी बात है एक संगठन होता है, जो व्यक्ति एक संस्थागत रूप में किसी एक ही पक्ष में चलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे संप्रदाय हो जाता है। संप्रदाय को यदि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तब आप भक्ति काल में जाइए। भक्ति काल में आपको संप्रदाय क्या है, संप्रदाय क्यों कहा जाता है, क्या किसको संप्रदाय कहते हैं, ये सब अच्छे से क्लियर किया हुआ है। हमने जब शुरू से पढ़ाना शुरू किया है तो आपका एक एक जो फैक्ट होता है, एक एक जो तथ्य होता है वो आपको समझाते हुए हम आगे आए हैं, इसीलिए इतनी लंबी क्लासेज हमारी चली हैं। बात कर रहे हैं यहाँ पे रस की। रस क्या है? अब देखिए, रटी रटाई परिभाषाएं आपने जितनी पढ़ी होंगी हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आप मात्र 2-3 शब्दों के आधार पर ही जो रस है वो समझ जाएंगे। और ये रस समझना सिर्फ टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ही नहीं है। ये अगर आप 9th, 10th, 12th के भी कैंडिडेट हैं, बीए एमए के भी हैं, तब भी आपको रस समझना चाहिए। आप खुद समझेंगे तब आप किसी दूसरे को समझा सकते हैं। चलिए, बात कर लेते हैं यहाँ पे रस संप्रदाय की, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप इसको पढ़िए। जिस काव्य को पढ़कर, क्या, जिस काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर जो मन को आनंद की अनुभूति होती है, मन को आनंद की अनुभूति हो गई, यहां तक तो आपने कई बार पढ़ लिया होगा, ठीक है। इसके आगे की परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन है। देखिए आगे क्या कह रहा है, एक ही परिभाषा है, या जिससे हमारी स्थिति में परिवर्तन होता है उसे रस कहते हैं। स्थिति में परिवर्तन कैसे होगा ये आप लगाइए कि आपने कोई काव्य पढ़ा, ठीक है, या आपने सुना। काव्य 2 प्रकार के होते हैं, दृश्य और श्रव्य। दृश्य काव्य में वो आएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई चलचित्र आप देख रहे हैं, कोई नाटक है, कोई धारावाहिक है, या कोई फिल्म है, या कोई भी अन्य पढ़कर जिस काव्य को, या तो कोई काव्य है जिसकी पंक्तियां हैं आप पढ़ रहे हैं, जो भी कोई आपने काव्य पंक्ति पढ़ी है
ठीक है, चाहे वो दुख की है, शोक की है, या रौद्र की है, या जैसे कि वीर रस की है कि हर बोले बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि आपके जो मन मस्तिष्क है इसमें ओज आया है, ठीक है, पढ़कर, सुनकर, या आप किसी का सुन रहे हैं। अब सुनना देखिए बहुत कम हो गया है, क्योंकि आप रेडियो नहीं सुनते। पहले लोग रेडियो सुनते थे, तो सुन के पता चल रहा है कि भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है। अब जो युद्ध हो रहा है, पता चलता था कि वीर सैनिक शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उनका मन निराश हो जाता था। तो वही कहना चाह रहे हैं, सुनकर या देखकर। देखकर मतलब आता है यहाँ पे धारावाहिक, आप जो भी देख रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं या कोई कार्यक्रम देख रहे हैं, ठीक है, या जैसे कि जो लोक नाट्य होता है या नुक्कड़ नाटक होता है, आप जब इनको देखते हैं तो देखने के बाद में कई बार क्या होता है कि हम लोग खुद भाव विभोर हो जाते हैं, ठीक है। देखकर जो मन को आनंद की अनुभूति है। अब देखिए, हर जगह आनंद तो होगा नहीं, हर जगह मन को आनंद नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? यदि आपको अभी ये पता चले कि आपके नानी जी की जो आयु है वो पूरी हो गई है, यानी कि उनका निधन हो गया है, तो आप करेंगे अरे, तो आपका जो मन है उसको आनंद की अनुभूति नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी परिभाषा है, या जिससे हमारी स्थिति में परिवर्तन होता है, आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। क्यों? क्योंकि आप बैठे हुए हैं, सपोज मानिए आप बैठे हुए हैं क्लास में, आप क्लास ले रहे हैं, जैसे कि सपोज मानिए ये लाइव क्लास होती है, आप क्लास ले रहे हैं, आपके कोई रिलेटिव्स आपके आके आपको बताता कि उनका, आपके कोई परिवारजन में, चाचा ताऊ किसी का भी, कि एक्सीडेंट हो गया। आप एकदम से शॉक्ड हो जाते, ठीक है, आप कहते अरे ऐसे कैसे हो गया, अभी तो ठीक थे, अभी तो अच्छे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जिससे हमारी स्थिति में परिवर्तन होता है, हमारी स्थिति बदल गई। हम अच्छे खासे बैठे थे, पढ़ रहे थे या कोई भी अन्य कार्य कर रहे थे, लेकिन जब हमने कोई घटना सुनी, कोई बात सुनी या कोई फ़ोन पे बात सुनी, तो हमारी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। उसको क्या कहते हैं, रस कहते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको रस को दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। चलिए वो देखिए मूर्त रूप से भी हो सकती है, अमूर्त रूप से भी हो सकती है, ठीक है। कई प्रकार की जो आपकी जो स्थिति में जो बदलाव होगा, स्थिति में जो परिवर्तन होगा, उसको रस कहते हैं, ठीक है। अभी आप बैठे हुए हैं, कोई कपिल शर्मा का कॉमेडी शो आ गया, आप हंसने लगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे रस आपको कंप्लीट हुआ होगा, अगर किसी को कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि माने जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप शास्त्रीय रूप में देखेंगे तो रस शब्द, यहाँ पे ये थोड़ा सा छूट गया था, रस शब्द यहाँ पे नोट कीजिए। रस शब्द ये तो साहित्यिक या जो भी कहें आप, मौखिक, लेकिन ये परिभाषा सब बच्चों को समझ में आई होगी। रस शब्द रस धातु और आ, यानी कि अच अथवा क्ष प्रत्यय, अच अथवा क्ष प्रत्यय से उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है आनंद। अच्छा, एक चीज और आती है यहाँ पे, हर जगह आनंद नहीं होता है, ये आप देख चुके हैं कहीं पे। अब जैसे कि आप देखेंगे, जैसे आगे आपने सभी ने पढ़ा होगा कि वीर रस, अब वीर रस में धर्म क्या कहते हैं, दया वीर है, दान वीर है, ठीक है, युद्ध वीर है। तो इस तरह से अब वहाँ पे तो आनंद नहीं मिल रहा है ना आपको। तो चलिए ये चीज होती है यहाँ पे कि रस शब्द रस धातु में आ, यानी कि अच अथवा क्ष प्रत्यय के से उत्पन्न हुआ है, और जिसका अर्थ होता है आनंद, ठीक है। बाकी आप समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रस सिद्धांत या रस का जो सर्वप्रथम विवेचन है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं वो भरत मुनि माने जाते हैं, आचार्य भरत मुनि। इनका ग्रंथ आप आगे पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, जो तथ्य हम पहले पढ़ चुके हैं उनको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। रस से संबंधित जो निष्पत्ति है,
उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, वो सब भी हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। नाट्यशास्त्र किसका ग्रंथ है? भरत मुनि का है। नाट्यशास्त्र के 6 और 7वें अध्याय में रस का सर्वप्रथम विवेचन मिलता है। देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम विवेचन मिलता है। भरत मुनि के रस विवेचन का आधार नाट्य रस है। देखिए उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे नाटक है, काव्य नहीं है, तो उन्होंने जो रस को रखा है वो नाट्य रस है, काव्य रस नहीं है। ठीक है, यानी कि दृश्य काव्य के रूप में उन्होंने यहाँ पे रस को रखा है। बात कर लेते हैं प्रमुख रसवादी धारा के आचार्य। रसवादी धारा के प्रमुख आचार्य जो हैं, भट्ट लोल्लट हैं, भट्ट शंकुक हैं, भट्ट नायक हैं, अभिनव गुप्त हैं और रुद्रट हैं। ठीक है, प्रमुख रस विरोधी धारा के आचार्य। देखिए रस विरोधी धारा के आचार्य ऐसे नहीं है कि उन्होंने एकदम से तटस्थ होकर विरोध किया है, नहीं, लेकिन कुछ क्षणिक तथ्यों के आधार पर उन्होंने विरोध किया है। इन विरोधी आचार्यों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाता है। भामा है, दंडी है, वामन है, उद्भट है और रुद्रभट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्षेमेंद्र ने औचित्य की स्थापना रस को आधार मानकर की थी। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय की स्थापना या औचित्य की स्थापना किसके आधार पर की थी? रस के, ध्वनि के, अलंकार के, छंद के। तो यहाँ पे रस को आधार माना था। पंडित जगन्नाथ ने रस को रस निज स्वरूप आनंद कहा है। रस को रस निज स्वरूप आनंद किस आचार्य ने कहा है? तो पंडित जगन्नाथ ने। ठीक है, राजशेखर ने रस को काव्य पुरुष की आत्मा माना है। रस को काव्य पुरुष की आत्मा किसने माना है? तो राजशेखर ने। यहां से देखिए एक एक प्रश्न बन सकता है, इसीलिए जो फैक्ट होते हैं, जो तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, हम उनको लाते हैं और वही आपको पढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा अभी चाहती तो मैं भी रस की आपको 4 से 5 परिभाषाएं लिखवाती। किन आचार्यों ने संस्कृत की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं वो महत्वपूर्ण यहाँ पे अब नहीं है, क्योंकि आपको टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को पास करना है। हालांकि ये जो तथ्य मैं पढ़ा रही हूँ ये असिस्टेंट प्रोफेसर के स्तर के हैं, इसीलिए कभी एक प्रश्न बन जाए आपका ना छूटे, इसीलिए। बात करते हैं रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस की प्रतिष्ठा की है। किसने की है? रूप गोस्वामी ने। किस रस की? भक्ति रस की। पहले 9 रस थे, अब 11 हैं, आगे देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है जो महत्वपूर्ण है थोड़ी सी, कि लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस दशा किसको कहते हैं? कि लोक हृदय में हृदय जब लीन हो जाता है, हृदय होने की जो दशा होती है, जो स्थिति होती है, जो अवस्था होती है, उसे रस दशा कहते हैं। डॉक्टर विशंबर नाथ का कहना है कि भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम रस है। जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उनका जो छंदात्मक समन्वय है, जो क्षणिक रूप में जो समन्वय होता है, उसको रस कहते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखेंगे रस के अवयव। रस के अवयव जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, वैसे पढ़ना लिखना आपको खुद ही है, बशर्ते हमें तो जितना परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण लग रहा है उतना हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए इस सबको यहाँ से साफ कर देते हैं। लेकिन इतना मान के चलिए जितना आप पढ़ रहे हो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा, बशर्ते आपको 1 से 2 बार क्लास पढ़नी है। ठीक है, चलिए बाकी अगला जो हमारा टारगेट है वो नेट जेआरएफ का है, जून का। लेकिन काव्य शास्त्र में देखिए जितना परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनते हैं वहाँ से आपका कोई तथ्य नहीं छूटा है। टीजीटी पीजीटी के लिए जो सारी क्लासेज हैं वो रामबाण हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है कि बीपीएससी वाले बच्चे जितना पढ़ा था उसमें से आगे थे। चलिए बात कर रहे थे रस के अंग। रस के भी अंग होते हैं भाई, 4 ही अंग होते हैं चौपाया। रस के अंग सरल भाषा में आप पढ़ के निकलेंगे। रस के अंग या अवयव
चलिए यहाँ पे परिभाषा है विभाव, ये आप 9th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति दृश्य निष्पत्ति। ठीक है, ये परिभाषा है। यानी कि विभाव अनुभाव, यहां तक का लेंगे, अनुभाव व्यभिचारी विभाव अनुभाव व्यभिचारी विभाव अनुभाव व्यभिचारी, और इसके बाद में आपका रहता है विभाव अनुभाव व्यभिचारी स्थायी भाव। चलिए यहाँ पे इनके 4 लिख लीजिए। स्थायी भाव, दूसरे नंबर पे है आपका विभाव, तीसरे नंबर पे है आपका अनुभाव, और 4th नंबर पे है संचारी भाव। ये भरत मुनि की परिभाषा है। ये कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि परिभाषा किसकी है। ठीक है, विभाव अनुभाव संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव इनको कहा जाता है कि संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यानी कि रस की उत्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए अब वो पहले नंबर पे बात कर रहे थे स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से, पहले परिभाषा देखिए स्थायी भाव की। स्थायी भाव, स्थायी भाव का मतलब है जो भाव हृदय में, जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, किंतु रहते हैं किंतु अनुकूल कारण, अनुकूल कारण का मतलब है परिस्थिति के अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं, होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 है। इनकी संख्या 9 है, यानी कि जो आपके 9 रस हैं, ठीक है, वही यहाँ पे स्थायी भाव हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आपके विभाव की। स्थायी भाव में अगर चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं कौन कौन से स्थायी भाव हैं। वैसे यहाँ पे आपका मुझे नहीं लगता है कि स्थायी भाव तो आप सभी लोग पढ़े हुए हैं। 9 स्थायी भावों में पहले में आप देखिएगा श्रृंगार रस। 9 रस हैं, इधर देखिए आप रस और स्थायी भाव।
रस जो थे यहाँ पे नोट कर लीजिए आप। पहले नंबर पे है आपका रसों की संख्या प्रारंभ में 9 थी। नोट कीजिए यहाँ पे रसों की संख्या प्रारंभ में 9 थी। वर्तमान में वात्सल्य और भक्ति रस वात्सल्य व भक्ति रस को मिलाकर कितनी हो गई है? तो 11। ठीक है, चलिए यहां पे बात कर लेते हैं आपके श्रृंगार रस। ये अशुद्ध अशुद्ध में भी प्रश्न बनता है। स्थाई भाव क्या है? रति। दूसरे नंबर पे है हास्य रस। हास्य रस की बात करें तो हास है, यानी कि हंसना। तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो रौद्र रस। रौद्र रस का स्थाई भाव है क्रोध। फोर्थ नंबर पे बात करें आपकी तो करुण रस। करुण रस का स्थाई भाव है शोक, यानी कि दुख। पांचवें नंबर पे बात करें तो विभत्स रस। इसका है स्थाई भाव है जुगुप्सा। छठे नंबर पे बात करें रस में तो भयानक रस। भयानक रस का स्थाई भाव है भय, यानी कि डर। सातवें नंबर पे बात करें तो वीर रस। वीर रस का स्थाई भाव है उत्साह, यानी कि ऊर्जा के रूप में। आठवें नंबर पे बात करें अद्भुत रस। अद्भुत रस की बात करें तो विस्मय इसका स्थाई भाव है। ये आश्चर्यचकित हो जाना एकदम से, मैजिक जिसको बोलते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं शांत रस की। शांत रस की बात करें तो इसका स्थाई भाव निर्वेद है, निर्वेद। 10वें नंबर पे बात करें तो आपका मिस्टेक हो गई, निर्वेद। और 10वें नंबर पे बात करें तो वात्सल्य रस। वात्सल्य रस की यदि हम बात करेंगे तो वात्सल्य रस का स्थाई भाव है, वैसे तो रति भी माना जाता है इसको, और रति वैसे श्रृंगार रस का है, लेकिन वात्सल्य में भी पुत्र विषयक। ठीक है, चलिए। और 11वें नंबर पे है आपका भक्ति रस। इसमें भी देखा जाए तो रति है, और वैसे जो है ईश्वरीय भक्ति, ईश्वरीय विषयक। ईश्वर विषयक लिख लीजिए। ठीक है, रति भी है। ठीक है, तो यहाँ पे रस के जो अंग हैं वो 4 हैं: स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थाई भाव की बात करें तो जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ये भी उत्पन्न हो जाते हैं। अनुकूल परिस्थिति के अनुसार ये भी इनका भी उदय हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे रौद्र रस। रौद्र रस जब आपको लगेगा कि उसने, जैसे कि होता है ना कि उसने मेरे भाई को क्यों मारा, अब जब दूसरा है तो उसको भी क्रोध आ जाता है। रहता तो है ये 9 के 9 पहले 9 रस थे, यानी कि 9 जो स्थाई भाव थे वो व्यक्ति में रहते हैं, लेकिन किस तरह की परिस्थिति है ये उसी के अनुसार उनका प्रकटीकरण हो जाता है। तो ये जो रस हैं और स्थाई भाव हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगले टॉपिक पे, क्योंकि रस की जो परिभाषाएं हैं या रस से संबंधित जो भी तथ्य हैं उनको हम यहीं पे देखते हुए चलेंगे। इससे ज़्यादा हम फिर रस शुरू कर देंगे। आज की क्लास में थोड़ा सा समय लगेगा और इसके बाद में पूरा पढ़ना शुरू कर देंगे। चलिए थोड़ा तेजी से बढ़ते हैं। वैसे आज की क्लास में जो है आपको लिखना ज़्यादा है,
देखिए यहाँ पे स्थाई भाव इसीलिए नहीं समझाया है क्योंकि जब हम एक एक रस पढ़ेंगे तो एक एक रस का स्थाई भाव बड़े आनंद के साथ में हम आपको समझाते हुए चलेंगे, पढ़ाते हुए चलेंगे। यहाँ पे बस आप स्क्रीनशॉट लेके या जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें बात करते हैं विभाव की। विभाव का मतलब है यानी कि कारण, विभाव या कारण, ठीक है। किस कारण से, तो जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर, परिभाषा लिखिए, जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर, जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं, विभाव कहते हैं। इनकी संख्या ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और दूसरा है उद्दीपन, ठीक है। आलंबन का मतलब होता है जिसके कारण आश्रय के जो आश्रय होता है उसके हृदय में जो भाव जागृत होता है, ठीक है। और उद्दीपन ये जो सहायक तत्व होते हैं उनके आधार पर ये जागृत होता है उद्दीपन। चलिए आगे बात कर लेते हैं अनुभाव की। पहले आलंबन को आप नोट कर लीजिए, कभी आप कहें कि मैडम ने बहुत शॉर्ट में निपटा दिया। आलंबन जिसके कारण आश्रय, जिस पर आश्रित होता है, आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है, उसे आलंबन कहते हैं। उद्दीपन की यदि बात करें, उद्दीपन की यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये आलंबन विभाव के जो सहायक परिदृश्य होता है, सहायक एवं अनुवर्ती होते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अनुभाव की। अगला जो तीसरा है अनुभाव। अनुभाव की बात करें तो स्थायी भाव के जागृत होने, स्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात, स्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात होने वाली आश्रय की चेष्टाएं, होने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव कहलाती हैं। इसके चार भेद हैं, इसके चार भेद हैं। चार भेद कौन कौन से हैं? तो पहला है कायिक, या इसी को कहते हैं आंगिक, जो अंगों का संचालन होता है। ये शरीर की चेष्टाओं से संबंधित है। जैसे कि अभी कोई घटना घटी, कोई शोकपूर्ण आपको जो संदेश मिला, तो उससे आपका जो है हाथ एकदम से माथे पे जाता है कि हे भगवान ऐसे कैसे हो गया, तो ये आंगिक है या कायिक है। दूसरा है वाचिक। वाचिक का मतलब होता है जो स्वर के माध्यम से व्यक्त हो, स्वर के
माध्यम यानी कि बोलने के माध्यम से, स्वर के माध्यम से जो व्यक्त होता है। ठीक है। तीसरे नंबर पे बात करें तो आहार्य। आहार्य का मतलब होता है जैसे कि वेशभूषा। यदि आप कोई हास्य रस का कोई नृत्य देख रहे हैं तो उसकी जो वेशभूषा है, आभूषण है और साज सज्जा है, उस पर डिपेंड होता है ये। फोर्थ नंबर पे बात करें तो सात्विक। सात्विक को एक तरीके से कहें या मानसिक। ठीक है। सत्व के योग से उत्पन्न, सत्व के योग से उत्पन्न। ठीक है। चलिए तीसरे नंबर पे बात करें, फोर्थ नंबर पे संचारी भाव। संचारी भाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव भी इनको कहते हैं। ये क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होते हैं। ये क्षणिक होते हैं, ये स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं। ये स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि इनकी संख्या 33 है। इनकी संख्या 33 है। ठीक है। और यहाँ पे 34वां जो संचारी भाव है, 34वां संचारी भाव किसने माना है? तो देव ने। ठीक है। और देव से पूर्व अगर बात करें तो भानुदत्त ने छल नामक संचारी भाव का भी उल्लेख किया है। ठीक है। इसके बाद में बात करें तो 35वां संचारी भाव चक पकाहट। चक पकाहट, इसकी जो वो की है, इसको जो माना है आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है। और देखिए, विभाव का मतलब है कारण। जिस काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर जो भाव उत्पन्न होता है उसे विभाव कहते हैं। ठीक है। यानी कि क्या कारण था जिसकी वजह से मन में स्थायी भाव जागृत हुआ था। ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, एक आलंबन और एक उद्दीपन। आलंबन में मुख्य पात्र रहेगा और उद्दीपन जो रहेगा, उद्दीप्त होगा, वो उसके आसपास का जो वातावरण रहता है वो रहेगा। ठीक है। आगे जब आप रस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, समझा देंगे। आलंबन, जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है। क्या कारण था? जैसे कि आप देखेंगे कि शेर को देखकर व्यक्ति जो है पेड़ पे चढ़ गया, तो जो शेर है वो यहाँ पे मुख्य है। ठीक है। यानी कि उसके मन में भय पैदा हुआ है। उद्दीपन, ये आलंबन भाव के, आलंबन विभाव के सहायक एवं अनुवर्ती होते हैं। यानी कि उसके आसपास का, जैसे कि उसने देखा जंगल है तो जंगल में पेड़ है तभी वो उस पर चढ़ा है। ठीक है। या जैसा आप देखते हैं कि नायक नायिका के प्रसंग में भी तो मुख्य जो होता है नायक होता है या नायिका होती है। दुष्यंत और शकुंतला के यदि आप उसमें लेंगे संदर्भ में, तो दुष्यंत और शकुंतला, शकुंतला जो है दुष्यंत के लिए वो आलंबन है, मुख्य है, लेकिन उनके जो आसपास का वातावरण है, जो कुटी है या पेड़ पौधे हैं, नदी झरने हैं, वो क्या है? उद्दीपन का कार्य करती हैं। अनुभाव की बात करें, स्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात होने वाली आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहलाते हैं। यानी कि जैसे स्थायी भाव जो जागृत हुआ उसके बाद जो शरीर में, मन में, मस्तिष्क में जो हलचल उत्पन्न होती है उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे कि इसके 4 भेद हैं, कायिक या आंगिक। आपने जैसे ही कोई जैसे कई बार आप देखते हैं ना कि ऐसे हो गया है, या किसी फिल्म में आपने देखा होगा कि फ़ोन आया, कोई दुख की घटना सुनी और फ़ोन हाथ से छूट गया। ठीक है। तो ये जो चेष्टाएं हैं ये कायिक हैं या आंगिक हैं। या एकदम से कोई बहुत ज़्यादा दुखद घटना हम सुन लेते हैं तो एकदम से शून्य पड़ जाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि इस समय हमारे जीवन में या हम जीवित भी हैं कि नहीं है, यानी कि हम अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। ठीक है। वाचिक की बात करें तो स्वर के माध्यम से जो व्यक्त होता है,
अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है। ये आहार्य यानी कि वेशभूषा। जब भी आप किसी हास्य रस को देखेंगे तो उसके बाद में या आप खूब ठहाके मार के हंसने लगते हैं। जैसे ही कोई आपका परिणाम आता है तो आप देखते हैं कि तो ये सब जो है आपके इसमें आएंगे। सात्विक या मानसिक रूप से, सत्व के योग से जो उत्पन्न होता है, यानी कि मानसिक रूप से भी जो है अनुभव होता है। संचारी भाव की बात करें तो ये क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर में उत्पन्न होंगे और थोड़ी देर में ये समाप्त भी हो जाएंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि कोई सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाता है, संदेश आता है तो सब लोग रोते हैं, थोड़े थोड़े धीरे धीरे फिर सब शांत हो जाते हैं। फिर कोई जैसे कोई रिश्तेदार आता है या कोई अन्य परिचित आता है तो उसको देख के फिर कोई बात मन में आती है, फिर आप रोने लगते हैं, फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं। इस तरीके से आप कहेंगे कि आज तो मैं पता नहीं क्या लेके आई हैं इस क्लास में। तो ये क्षणिक होते हैं और ये स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं। ठीक है कि हाँ, वास्तविकता में ये है इनके मन में इस समय, ये इसलिए दुखी हैं। इनकी जो संख्या है भरत मुनि के अनुसार 33 है। 34वां जो संचारी भाव है वो देव ने माना है। इससे पहले छल नामक जो स्थायी भाव है वो आपके भानुदत्त ने मान लिया है, उल्लेख किया है, लेकिन मान्य जो है वो 34वां है। और इसके बाद में बात करें तो 35वां जो संचारी भाव है चकपकाहट, इसको जो माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी काफ़ी कुछ तथ्य बचे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको हमने जैसे पहले कहा है कि बचना आपसे कुछ भी नहीं है। चलिए, मुझे लग रहा है कि रस तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जब एक एक रस आप कंटिन्यू पढ़ेंगे, क्योंकि हम एक क्लास में एक ही रस पढ़ाएंगे, उदाहरण भी ठीक ठाक आपको लिखवा देंगे जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। एक क्लास में एक ही रस पढ़ाएंगे, चाहे 10 मिनट की ही क्लास में हम आपको पढ़ाएं। चलिए, बैच के लिए जिसको भी कॉल करनी है डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उसी पे कॉल करेंगे। टेस्ट पेपर के लिए भी आप उसी पे कॉल करेंगे। बाकी क्लास के अंतिम में हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे। ये पहली क्लास आपको लग रही होगी थोड़ी सी लंबी है, लेकिन ये क्लास बहुत उपयोगी है, परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति, रस संप्रदाय है तो रस की निष्पत्ति भी होनी है। जब स्थायी भाव, इससे ज़्यादा जो तथ्य थे आरोपवाद, उपयोगवाद, तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। जब स्थायी भाव आश्रय के हृदय में आलंबन के द्वारा, अब तो मार्कर भी कहने लगा है कि अब बस कीजिए, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। आलंबन के द्वारा उत्तेजित होकर उद्दीपन के प्रभाव से उद्दीप्त होकर संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ अनुभवों के माध्यम से व्यक्त होता है, तब काव्यगत स्थायी भाव की अनुभूति
अनुभूति पाठक को होती है वही रस की निष्पत्ति कहलाती है। चलिए आगे एक वृत्ति आती है। तो काव्य शास्त्र में तीन वृत्ति तीन प्रकार की वृत्ति होती है। पहला है उपनागरिका, उपनागरिका वृत्ति। दूसरे नंबर पे है आपका परुषावृत्ति। परुषावृत्ति ये कठोर होती है। और तीसरी है कोमलावृत्ति, यानी कि इसमें भी इनमें जो है शब्दों का उच्चारण रहता है। ठीक है। भरत मुनि ने 4 वृत्ति मानी है। महत्वपूर्ण है, भरत मुनि ने 4 वृत्ति मानी है। कौन कौन सी है? पहले नंबर पे है आपकी भारती, भारती की बात करें तो पुरुषों द्वारा जिसको उद्बोधन हो, करुण व अद्भुत रस में ये पाई जाती है। करुण व अद्भुत रस। देखिए बहुत शॉर्ट नोट्स हम आपको पढ़ा रहे हैं इस समय अपना। कौशिकी, कैसिकी भी मिलता है, कहीं कहीं कौशिकी भी मिलता है। और ये स्त्रियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। और ये श्रृंगार व हास्य रस में ये मिलती है। थर्ड नंबर पे बात करें आर्भटी की यदि बात करें तो ये उद्धत वृत्ति है। और ये कहाँ है? विभत्स भयानक व रौद्र रस में ये मिलती है। फोर्थ नंबर पे है सात्वती की बात करें तो युद्ध एवं शौर्य का जहाँ वर्णन होता है वहाँ पे ये दृष्टिगत होती है। वीर, रौद्र व अद्भुत रस में ये देखने को मिलती है। रसवादी ग्रंथ में देखें तो रसवादी ग्रंथ में जो है आपका केशवदास, चलिए इसको नोट ना कीजिए, आपने पढ़ ही रखा है। केशवदास की कवि प्रिया है, रस रहस्य है, कुलपति मिश्र का मतीराम का रसराज है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी बता देते हैं रस एवं उनके जो देवता हैं उनके विषय में आपको थोड़ा सा तथ्य बताएंगे। आप इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, संचारी भावों को आप सोच रहे होंगे कि मैम ने पूरे 33 के 33 संचारी भाव नहीं लिखाए हैं, लेकिन संचारी भाव लिखाने का देखिए यहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि सब किताबों में दे रखा है, यहाँ पे वो पढ़ाया जा रहा है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होता है। चलिए बात करते हैं रस एवं उनके देवता।
रस एवं उनके देवता। पहले नंबर पे बात करते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस की बात करें तो जो देवता हैं श्री कृष्ण देवता, और वर्ण क्या है उनका, ठीक है, और वर्ण है श्याम वर्ण। यहां से भी प्रश्न बनने लगा है टीजीटी पीजीटी में, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। दूसरे नंबर पे है हास्य रस। हास्य रस की बात करें तो इसके जो देवता हैं वो शंकर हैं, देवों के देव महाधिदेव, और जो वर्ण है वो श्वेत वर्ण है। तीसरे नंबर पे है वीर रस। वीर रस की बात करें तो इनके जो देवता हैं वो महेंद्र हैं, महेंद्र हैं, और स्वर्ण सादृश वर्ण है इनका, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है रौद्र रस। रौद्र रस के जो देवता हैं वो रुद्र हैं, रुद्र, और वर्ण की बात करें तो लाल वर्ण। रुद्र हमेशा क्रोधित रहते हैं तो लाल वर्ण है इनका, कोरिलेट कीजिएगा। पांचवें नंबर पे बात करें तो भयानक रस। भयानक रस की यदि हम बात करें तो भयानक रस के जो देवता हैं वो कालदेव, कालदेव हैं, और यदि बात करें तो वर्ण की तो कृष्ण वर्ण है, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। छठे नंबर पे बात करें तो करुण रस, करुण रस की, और करुण रस की बात करें तो जो देवता हैं वो यम हैं, यमराज, जाहिर सी बात है लेके जाएंगे कपोत वर्ण, कपोत वर्ण है। सातवें नंबर पे हम बात करें तो सातवें नंबर पे है विभत्स रस। महाकाल, महाकाल, और जो वर्ण है वो नीला वर्ण है। आठवें नंबर पे बात करें तो शांत रस। शांत रस की बात करें तो जो देवता है वो विष्णु है, और इसी के बाद में जो आपका विष्णु है और जो वर्ण है वो कुंद पुष्प है। चलिए, ये थे आपके देवता और वर्ण जहां से प्रश्न बनता है। एक तो यहां से प्रश्न बन जाता है टीजीटी पीजीटी में, जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। जो भी तथ्य रस संप्रदाय से संबंधित आपके महत्वपूर्ण थे वो सब आपको पढ़ा दिए गए हैं। इससे ज़्यादा टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में प्रश्न नहीं बनेंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये था आपका पूरा रस संप्रदाय, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी तक रस को समझा है। रस क्या है, स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, या किसने किस संचारी भाव को माना है। बाकी के जो दो संचारी भाव आपको बताए हैं 34वां और 35वां, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनने लगे हैं। ये नहीं बनेगा कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, वर्तमान में ये प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन 35वां संचारी भाव किस नाम से किसने माना है, ये सब प्रश्न आपको मिल जाएंगे। जो बच्चे पहले से टेस्ट पेपर दे रहे हैं अब उनको भी सारा समझ में आ जाएगा कि कहाँ से प्रश्न बन रहे थे, ठीक है। बात करते हैं बैच की या कोई भी अन्य जानकारी के लिए जब आप हमें कॉल करेंगे तो कॉल करेंगे आप 9568802463। इस नंबर पे आपको जो भी इंक्वायरी चाहिए आप इस नंबर पे कॉल करेंगे। डेमो के लिए भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, और जो टेस्ट पेपर है हम आपको 750 रुपये में दे रहे हैं। टेस्ट पेपर जो है आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर, संपूर्ण
पाठ्यक्रम पर है और प्रति टेस्ट पेपर यानी कि जो पूरे 50 के 50 टेस्ट पेपर हैं ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। यानी कि प्रति टेस्ट पेपर 125 प्रश्न का संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि किसी भी विधा को इसमें नहीं छोड़ा गया है। सभी विधाएं हर टॉपिक से आपको प्रश्न वहाँ पे मिलते हैं, चाहे वो रस हो, छंद हो, अलंकार हो, यहाँ तक कि आयोग के द्वारा भी एक उपनाम से प्रश्न किया जाता है तो वो प्रश्न भी या पुरस्कार है। हर विधा को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक, भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, व्याकरण आपका, ठीक है, सभी को बस अंतिम में 15 प्रश्न संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण के रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि यूपी और उत्तराखंड में एलटी ग्रेड प्रवक्ता की जो परीक्षाएं होती हैं, उत्तराखंड पीजीटी एलटी ग्रेड और यूपी में टीजीटी पीजीटी, जीआईसी एलटी और जीआईसी प्रवक्ता, इन सब में संस्कृत के प्रश्न बनते हैं। इसीलिए यहाँ पे 15 प्रश्न हम रखते हैं। बाकी के जो 110 प्रश्न रहते हैं वो किसी भी राज्य का कोई भी कैंडिडेट किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है हिंदी से संबंधित, उसके लिए बहुत ही उपयोगी रहते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि टेस्ट पेपर सीधे सीधे आपको रखा मिलेगा पेपर में, लेकिन पेपर तक ये जो 50 टेस्ट पेपर हैं आपको इतनी अच्छी रणनीति दे देते हैं कि आप फिर आगे मात नहीं खाएंगे। आप यहाँ पे इतने मंझ जाते हैं, इतने निखर जाते हैं पेपर टेस्ट पेपर लगाते लगाते कि आपकी जो तैयारी है वो दुगुनी से तिगुनी हो जाती है। जो कैंडिडेट यदि 1 या 2 सप्ताह टेस्ट पेपर किसी कारणवश नहीं जाता है तो मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि टेस्ट पेपर क्यों नहीं आया है। क्यों? क्योंकि टेस्ट पेपर में इतनी नवीनता है, इतनी सारगर्भिता के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, रिपीटेड प्रश्न नहीं रखे जाते हैं। बच्चे खुद कहते हैं कि आप इतना कैसे मैनेज करते हो कि क्वेश्चन आपके रिपीट नहीं होते हैं। तो अनेक अच्छी मतलब बहुत ही विशेषताएं हैं टेस्ट पेपर की, अपने आप से कुछ बताना नहीं है। जब आप टेस्ट पेपर देंगे या आप डेमो टेस्ट पेपर देखेंगे तब आपको लग जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि शुरू में हमने 2-3 टेस्ट पेपर कठिन दिए हैं उसके बाद सरल रखे हैं, नहीं। हमारे पेपर का जो स्तर है वो सरल है, मध्यम है और कठिन है, तीनों स्तर का है। ये मैं नहीं, ये आप ही सब लोग जो प्रतिक्रिया देते हैं उनसे अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चों को समझ में भी आ रहा है और जो टेस्ट पेपर है उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी और बेहतर हो रही है, ठीक है। क्योंकि जब कोई आप किसी प्रश्न में आप फंसते हैं उसके बाद फिर आप हमें मैसेज देते हैं कि हमें समझ में नहीं आया है। और दूसरी बात यह है कि टेस्ट पेपर जो भी कोई कैंडिडेट टेस्ट पेपर लेगा, जो अभी तक हो गए हैं वो आपको एक साथ प्रेषित कर दिए जाएंगे। बाकी के जो शेष हैं वो आपको प्रति सप्ताह मिलते रहेंगे, ठीक है। सुबह टेस्ट पेपर मिलता है, शाम को आपको उत्तर कुंजी दी जाती है। कभी किसी कारणवश ये इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, अभी की जो क्लास है, किसी भी बैच नेट जेआरएफ के बैच शुरू हो गए हैं, होने जा रहे हैं। तो 9568802463 पे आप कॉल करेंगे। जून टारगेट है आपका और कम से कम 15 से 20 दिन पहले हम आपका पाठ्यक्रम संपूर्ण कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अब आप समझिए किस रस को पढ़ेंगे। अब आपको देखना है जो भी रस आपको पढ़ना है। एक क्लास में हम एक ही रस पढ़ाएंगे, चाहे हम 10 मिनट में ही आपको वो रस पढ़ाएं, ठीक है, या 5-6 मिनट में पढ़ाएं, लेकिन हम एक क्लास में एक ही रस आपको पढ़ाएंगे। 2 का मिक्सअप हम आपके साथ में नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है छोटा सा मस्तिष्क है और उसमें इतना सारा भार दे दिया तो फिर चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी, ठीक है। आप एक को समझो, लेकिन क्लियर करके समझो कि आगे फिर आपको कोई परेशानी ना हो। थोड़ा पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। मेरे से जितने कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, जो भी 2000 या इससे प्लस में जो संख्या गई है, आप सभी लोगों का सानिध्य है, आप बस पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए रस के साथ में। अब देखेंगे किसका आनंद लेंगे आप, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।